क्षमा चाहूँगा, एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत मुझे, हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो बेटा, बैठ के बोल लो। हाँ In our daily life, what are said many times, and we should do every action in our life by connecting with our central being, that is psyche. I don't understand that the two terms, that what is soul and what is psychic. And ओके वे, second question is, हाँ birth after birth, two experiences, soul or psychic. ओके वंडरफुल। पर पहले मैं तुमको बता दूं बेटा, क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है, ये इस पर बहुत डिटेल में मैंने टॉक्स हैं औरोमा पर, बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। और वैसे भी आस्क का लोकदा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो। औरोमा पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हाल में भी हम लोग साइकिक और स्पिरिचुअल एजुकेशन लिए, उसमें विस्तार से है, लेकिन संक्षेप में जो चीज़ बची रहेगी जन्म से जन्म, वही अनुभव करके आगे ले जा रही है। अब आप उसको सोल बोलो या साइकिक बीइंग बोलो, अंतर है। लेकिन मैं अभी पहले, कोई चीज़ है जो बची रहती है, जो नष्ट नहीं होती है, तो वो क्या चीज़ है, अभी हम उसको नाम नहीं देंगे। अब सेकंड है कि वो जन्म जन्म क्या हो रहा है उसके अंदर, क्यों जा रही है एक लाइफ से। यहां पर आता है कि वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। कैसे डेवलप कर रही है? आपने पेड़ को देखा है, पेड़ में हर एक साल एक बरस हो जाता है तो उसमें पेड़ के अंदर रिंग्स आती हैं। कोई कोई पेड़ में तो बहुत बड़ा बड़ा रिंग्स आएगा, वो ताड़ का ऐसा पेड़ के अंदर, आप उससे पेड़ का जीवन कितना। या स्कूल में बच्चा एक एक साल में एक एक क्लास में जाता है, वही बच्चा है जो गोद में खेलता था, पालना में खेलता था, जो माँ के घर में था, जो माँ के घर में आने के पहले माँ के और पिता के मस्तिष्क में था, है ना। बच्चा होगा, फिर बच्चा घर में आया, फिर बच्चा पालने में आया, फिर बच्चा स्कूल में गया, फिर बड़ा हुआ, जॉब में गया, चैलेंजेस आए, लास्ट में वो बच्चा वह बना जिसके लिए उसको कंसीव किया गया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि मानव माता पिता एग्जैक्टली वो करेक्ट चीज चुनते हैं, लेकिन जैसे शिवाजी की मम्मी जीजाबाई, वो चाहती थी मेरा बच्चा एक दिन मुसलमानी राज से मुक्ति कराए सबको। लेकिन छोटे शिवाजी जो पालना में, वो थोड़ी तलवार उठा के कर सकते थे। तो 12 साल के थे तो पहला बार ऐसा हुआ कि कोई गाय कटने ले जा रहा था, तो शिवाजी बोले, लड़ने लगे उससे 12 साल का उम्र में। तो शुरू हुआ उनके अंदर। अंत में पूरा मुगल साम्राज्य को पलटने में जो मुख्य हाथ था, शिवाजी का था। तो उसी प्रकार से जब, क्या बोलोगे, मैं तमिल में बोलते चिन्ना, चिन्ना भगवान का अंश, छोटा सा भगवान के अंश के रूप में, बाल गोपाल के रूप में, वही जो पुरुषोत्तम है, जब बाल गोपाल के रूप में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल, यानी भगवान का एक पोर्शन, लेकिन बीज के रूप में है। मरेगा नहीं, लेकिन वो अभी पालने में है। वो जानता भी नहीं कि मैं क्या हूं, उसको भूख प्यास लगती है, डिपेंड करता है। वही सोल जब जन्म जन्मांतर से गुजर के क्या होता है, उसमें विकास होता है। क्या विकास होता है? जो बीज है वो पूरा वृक्ष बनेगा। यहां बाहर की पर्सनालिटी की बात नहीं हो रही है, अंदर में उसका जो सत्य है वो धीरे 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 एक एक लाइफ से गुजरता हुआ प्रकट होता है। जब वो बीज पूरा वृक्ष बन जाता है, जान जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो साइकिक बीइंग है। यही अंतर है। सोल उसका नेसेंट, लेटेंट बीज अवस्था है, भ्रूण अवस्था है, ओके, एम्ब्रियो का स्टेज है। वही सोल डेवलप करके जब पूरा एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेती है, तो वो साइकिक बीइंग है, कई जन्मों से गुजर के। अब साइकिक बीइंग किस दिशा में जाएगी? आपने एक वर्ड यूज किया इंटरेस्टिंग, सेंट्रल बीइंग, यूज द वर्ड ना। अब सेंट्रल बीइंग और साइकिक बीइंग क्या है? ये साइकिक बीइंग जैसे जैसे डेवलप कर रही है, या साइकिक बीइंग तो बाद में बनेगी, सोल डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप कर रही है, तो उसका मार्ग की, उसको ये रास्ते में जाना है, ऐसे जाना है। जैसे मान लो उसको योद्धा का बनना है, डिवाइन वॉरियर, तो उसके जीवन में उस तरह की चीजें आएंगी, और वो रिएक्ट भी ऐसे करेगा। जिसका अंदर में योद्धा बनना है, तो उसके जीवन में कठिनाई भी उस तरह की आएगी। हनुमान जी के जीवन में था ना, वो शनि महाराज की दशा, छोटे से हैं तब से चल रहा है,
तो एक बार वो शनि महाराज से ही लड़ जाते हैं, आपका चलते मेरा लाइफ में सब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको बड़ा होके भगवान का काम करना है। ठीक है, तो ये भगवान का काम बड़ा होके करना है और उसको यह बनना है, ये कहाँ पर है? ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हर एक सोल का ये भगवान के पास है। वैसे ही जैसे माता पिता के माइंड में हमेशा वो बच्चा है जिसको वो चाहते थे देखना। अब यहाँ एक लाइफ में संभव नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल ब्लूप्रिंट वही है, उसी लिए माता पिता प्रयास करते रहते हैं। वो जो कंसेप्शन है ओरिजिनल, जो हमेशा डिवाइन के साथ है, वो है सेंट्रल बीइंग। तो अब देखिए दोनों का कनेक्शन, सेंट्रल बीइंग और साइकिक बीइंग का। सेंट्रल बीइंग एक्चुअल गेम में नहीं उतर रहा है, वो हमेशा साथ में है, माँ के मस्तिष्क में है, माँ के हृदय में है। तो हमारा भी सेंट्रल बीइंग सदैव डिवाइन मदर के साथ है, उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है ओरिजिनल। लेकिन वही सेंट्रल बीइंग का एक पार्ट स्कूल में जा रहा है, बड़ा हो रहा है। माँ का हृदय में जो बच्चा है और जो बच्चा वहाँ धरती पर चल रहा है एक ही हैं। फर्क इतना है कि ये अपने पूर्णता में है एज ए ब्लूप्रिंट, और वो उसको रियलाइज करेगा बढ़ करके। तो जो पार्ट जीवात्मा का सदैव भगवान के पास रहता है, सुप्रामेंटल वर्ल्ड में रहता है, माँ श्री अरविंद के साथ है, लेकिन बीज रूप में, संभावना के रूप में, वो सेंट्रल बीइंग है। वो हमेशा कंट्रोल, वो उसका ओरिजिनल पर्पस उसको मालूम है। और जो यहाँ पर लड़खड़ाता, उठता, गिरता, कूदता, फांदता चल रहा है, वो साइकिक बीइंग है। जब पूरा साइकिक बीइंग डेवलप हो जाता है तो सेंट्रल बीइंग से एक हो जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। ओके, तो सेंट्रल बीइंग, साइकिक बीइंग, सोल। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। जय माँ, थैंक यू सो मच।